वेलकम बैक टू माई चैनल ईसा सिन्हा ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। अभी दोपहर का समय हो रहा है और मैं घर की सारी साफ़ सफाई में लगी हूँ। और उस रूम को तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अभी मैं इस रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। कुछ साड़ियाँ बाहर बिखरी पड़ी हुई थी, सो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उसे एडजस्ट करूँ और बस वही कर रही हूँ। मैंने सोचा कि फिर मुझे लेट हो जाएगा तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी, तो बस सोचा कि जैसे भी है ये सब मैं कर रही हूँ तो मैं आप लोगों से थोड़ा बातें भी कर लूँ साथ ही साथ। और मेरा ये कपड़ा भी जितना भी है मैं फैला हुआ है उसे भी फोल्ड कर लूँगी। इसमें बस साड़ियाँ हैं ज़्यादा, वो बस मैं फोल्ड कर लूँ। बने रहो आप लोग और इन्जॉय करते रहो ब्लॉग को अच्छे तरीके से आप लोग। बस यही कहूँगी। आज सारी साड़ियाँ हैं, ये सारी साड़ियाँ हैं और सभी को मैं रखती जा रही हूँ। ये सब साड़ियाँ हैं जो कि ये तो ऑनलाइन साड़ियाँ हैं जो कि मैंने मंगवाई थी। क्या होता है ना कि एक हम शॉपिंग करते हैं जो कि मार्केट से जाके वो चीज़ें हम देख के लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ हम ले रहे हैं क्वालिटी भी सही होती है उनकी, और जिस टाइप से हम उसके पीछे खर्च करते हैं सो वो भी सही रहता है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम मतलब ऑनलाइन करते हैं वो चीज़ें ज़्यादा पैसा लगते हैं, बट जो जिस हिसाब से हमें चाहिए होती है वो उस हिसाब से हमें मिलती नहीं है। बस वही बातें हो रही थी अभी मम्मी से भी। मैंने अभी मम्मी आ गई थी बीच में तो मैंने अभी कैमरे को ऑफ़ किया हुआ था। एक्चुअली मम्मी की तबीयत कुछ सही नहीं है। ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, इसमें कभी कभी तबीयत सही हो जा रही है, कभी ख़राब हो जा रही है। मुझे ही देख लो, मुझे ही मतलब गले में खराश जो मैंने बताया हुआ था वीडियो में, वो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बस छींक मतलब आ रही है, सर्दी की जैसे हो गई है। और मम्मी को तो कल रात से काफ़ी ज़्यादा सर्दी और खांसी तो अभी नहीं हुई है, फीवर है, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मैंने अभी दवा दिया है। सो अभी मम्मी ठीक है। अभी मम्मी आई थी तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ मैं मम्मी को, इस वजह से मैंने कैमरे को ऑफ़ कर दिया था। सो बस यही बातें हैं और बस मैं सारे कपड़े को आज वही फैला के बैठी हुई हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगी, तो बस मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से कुछ बातें भी कर लूँ और मैं अपना काम भी फिनिश कर लूँ। तो बस यही है, जो ऑनलाइन हम लोग परचेस करते हैं जिस हिसाब से हम लेना चाहते हैं, जैसा लगता है जैसा वो दिखाते हैं उस टाइप से हमें मिलती नहीं है, क्वालिटी भी सही नहीं होती है उनकी। और जो हम सामने से लेते हैं उसकी क्वालिटी हम देख के लेते हैं, वो चीज़ जितने पैसे लगते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ बहुत ही अच्छी मिलती है हमें। और कहा जाता है ना कि पैसे जितने दोगे वो चीज़ें उतनी अच्छी मिलेगी। सो बस वही बात है। और ऑनलाइन में हम पैसे देते हैं बट उस हिसाब से हमें सामान नहीं मिलता है, चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सो मुझे कभी कभी मैं मतलब ऑनलाइन कोई चीज़ मैं मंगाने में इस वजह से मुझे डर लगता है, मैं जल्दी चाहती नहीं हूँ कि मैं ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ करूँ, बट कोई नहीं। पापा अगर को भी पसंद नहीं है ऑनलाइन, बिल्कुल नहीं हाँ, तैयार क्योंकि होते हैं। क्या होता है ना कि ऑनलाइन चीज़ें क्या होती है कि मार्केट में आप जाओगे वो देख के लोगे, पैसे दोगे वो सही होती है। और ऑनलाइन चीज़ें अगर आप लोगे तो जैसे देख लो साड़ियाँ ही हैं जो भी मैंने ऑर्डर करके मंगवाई हुई थी, जिस हिसाब से मैंने देखा वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब आती है पास में तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस ऐसा लगता है कि आप एक से दो बार पहनोगे फिर वो इसी तरीके से वेस्ट हो जाएगी वो साड़ी। तो पैसे लगते हैं बट वो चीज़ सही नहीं होती है तो गुस्सा आता है। सो बस अभी वही सब चीज़ें फैली हुई हैं तो बस मैं उसे बस सरियाती जा रही हूँ, फ़ोल्ड करके रखती जा रही हूँ। बस रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। कल ही परसों मैंने वो सेकंड वाले रूम को मैंने सही किया है। आज मैंने सोचा कि चलो मैं इस रूम को देख लेती हूँ, कुछ सही कर दूँ तो सही लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें बिखरी रहती है तो अच्छा नहीं लगता। मुझे तो खास करके बहुत ही घर लगता है जैसे कि घर कितना भारी लग रहा है, मतलब अजीब सा फील होता है। रूम में आओगे अगर आप सोने के लिए तो लगता है कि रूम अगर अच्छा रहे, खाली खाली लगे तो कितना अच्छा लगता है। और वही बिखरा पड़ा रहता है तो अकबक लगता है उसी रूम में, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो बस मैं वही बैठी हूँ लेके सभी को और बस कर रही हूँ सभी को कपड़ा का फोल्ड। ड्यूटी तो ईसा का ही है, सब सरियाने का। हम्म। बहुत अच्छा से सरियाती हैं।
सबका मैचिंग लगा लगा कर एक ही में रखती हैं। हाँ, वो सही होते हैं। क्या होता है कि साड़ियाँ और साथ ही साथ साड़ियों का जितना भी होता है, ब्लाउज़ हो गई, पेटीकोट हो गई, वो साथ ही साथ रहते हैं। साड़ी के अकॉर्डिंग जो भी साड़ी होती है उसकी ब्लाउज़ हो गई, पेटीकोट हो गई। तो क्या होता है कि हमें कहीं भी जाना होता है, जल्दी में रहते हैं हम, तो हमें मिल जाता है वो चीज़ें सही से। अब वही है कि साड़ी कहीं और है, ब्लाउज़ कहीं और है, पेटीकोट कहीं और है, तो ढूँढते रह जाओ, मिलेगी भी नहीं, गुस्सा भी आता है। उसकी वजह से एक कपड़े को निकालने की वजह से हज़ार कपड़े फैला दो बेड पे। वही चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं जितने भी लोगों का कपड़ा होता है ना, मैं सभी का पेयर लगा के ही रखती हूँ, ताकि हर किसी के लिए आसान हो कपड़े निकालना। मम्मी सो का, बस। पापा का, अपना सब हुँ, पेयर लगा कर ही रखती हैं। हुँ। हमसे उतना हो नहीं पाता है कोई सारा, नहीं तो अब। इधर का टोटल जिम्मेवारी इनका रहता है। हाँ, तो कोई नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करना। घर को डेकोरेट करना मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ, यहाँ पे पटना में बस जॉब की वजह से हूँ, और ये रेंटेड हाउस है, तो कहा जाता है रेंट पे रहोगे आप, तो रूम को ज़्यादा आप सामान वगैरह फैला के नहीं रखना चाहिए। जिस वजह से, क्योंकि सपोज़ यही तो नहीं है ना कि मेरी पोस्टिंग सिर्फ पटना ही में रहेगी। सपोज़ कि अगर मैं पटना से कहीं बाहर जा रही हूँ, फिर मेरा सामान पटना से फिर कहीं और लेके जाओ, फिर सब कुछ करो अरेंज, तो बहुत दिक्कत होता है। इस वजह से क्या होता है कि हम जहाँ हैं वहाँ जितनी यूज़ वाली चीज़ें हैं वही रखो। ऑलरेडी घर है ना गया में, तो गया में ऐसा कोई सामान नहीं होगा जो हमारे पास नहीं है। सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कहो कि अभी हम बाहर में रह रहे हैं तो वो सारी चीज़ ऐसे ही पड़ी है घर पे, वेस्ट हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, अब बस में नहीं है, पापा से उतना हो नहीं पाता है कि पापा अब सारा सामान वहाँ से यहाँ लाएँ, यहाँ से कहीं और एडजस्ट करो, फिर ये वो बहुत ही प्रॉब्लम घर फेस पर भी करना रहना पड़ता है। चाहिए, सामान घर है तो हुँ। वहाँ भी चाहिए। और गया में ऐसा नहीं है, कभी हाँ, फेस्टिवल वगैरह होता है तो घर पे जाना चाहिए ना, तो इस वजह से घर का सामान क्यों बाहर लाओ। और बाहर जो भी चीज़ यूज़ वाली चीज़ें, सारी चीज़ें हैं। और हाँ, बात रही कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें रखना चाहिए, जो हम नहीं रखते, तो मुझे मेरा मानना यही है, रेंटेड हाउस में ज़्यादा चीज़ को फैलाना सही नहीं होता है, क्योंकि एक जगह आप एडजस्ट तो नहीं करोगे, हो सकता है कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से कहीं और जाओगे, तो सारा सामान यहाँ से कहीं और लेके जाओ। मैं बस यही सोच रही हूँ कि एक जगह मेरा कहीं भी एडजस्टमेंट हो जाए, सही तरीके से, मेरी फाइनल तरीके से हो जाए, यहाँ मुझे यहीं रहना है। सो उसके बाद मैं सारी चीज़ें परचेज़ कर लूँगी बाहर से ही, मुझे ज़्यादा फैलाना नहीं है, मुझे नहीं पसंद है। बस एक बार हो जाए फाइनली कि हाँ मुझे यहाँ रहना है, सो उसके बाद मैं देख लेती हूँ कि हाँ मुझे क्या क्या करना है। वैसे ऐसा नहीं है कि हाँ हम ये चीज़ नहीं लेना चाहते हैं या फिर ले नहीं सकते, लेने के लिए ले सकते हैं, लेकिन फैलाना पसंद नहीं है हर चीज़ को। बस यूज़ वाली चीज़ें हैं ना, क्या शो करना है कि हाँ हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं तो नहीं है, उसके पास हैं। मुझे दूसरे का देख के जो नकल करना होता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो है सो सामने है, और जिनको लगता है कि नहीं है तो वो चले जाएं घर पे, जाके देख लें क्या है क्या नहीं है। ऑलरेडी गया जाओगे, गया जा करके स्टेशन पे ही जाओ, जिनका जिनका नाम है, दादाजी, पापा, चाचा, ये लोग का नाम लोगे, अच्छे से घर तक पहुंचा देंगे। ठीक है, जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, वो गया जाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और ये सब मुझे भांजना अच्छा नहीं लगता वीडियो में, मुझे ये सब पसंद नहीं है कि मैं मतलब अपने आप को बहुत शो ऑफ कर रही हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। ये सब नहीं, बस एक मैं बात बोल रही हूँ, बस एक बात जो है घर के वजह से, बस वही मैं शेयर कर रही हूँ। और कुछ नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं खुद को बहुत शो ऑफ़ कर रही हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छे फैमिली से हूँ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जो हूँ सो हूँ, वो तो चेंज हो नहीं सकता। और रही बात की शो ऑफ़ करने की, तो वो मैं शो ऑफ़ कर नहीं रही हूँ, जो सच्चाई है बस वही बता रही हूँ। शो ऑफ़ करना होता तो मैं बता देती कि क्या थे वो लोग, क्या हैं अभी लोग, लेकिन शो ऑफ़ करना उसको कहते हैं। बट मैं ये सब चीज़ नहीं कहना चाहती हूँ ऑन कैमरा, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हर चीज़ बता के ही दिखाया जा सकता है। जो चीज़ें हैं जिनको पता करना है, जाके खुद कर लें कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। रही बात घर की, इस वजह से यहाँ पे मैंने बेड भी नहीं रखा। सच्चाई ये भी है कि यहाँ पे हमारे जो बेड हैं वो फर्श पे ही बेड है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोला बाहर ना, में बहुत लोग ऐसा ही बाहर रखते में हैं, ऐसा कोई बाहर वो नहीं में कि मतलब एक रूम में बेड है, लेकिन सेकंड वाले रूम में बेड नहीं है। इस वजह से बेड नहीं है क्योंकि मतलब घर का भी डबल, मतलब घर पे भी डबल बेड है यार, दो दो बेड है। तो अब वो मतलब क्या करेंगे, उनको हम वेस्ट तो नहीं कर सकते, वो भी यूज़ आएगी। आगे जाके अगर हमें लेना होगा तो फिर हम लेंगे, एक ऑलरेडी उस रूम में लेके रखे हैं, तो क्या करेंगे चार चार बेड। और ऊपर से अगर कोई भाई होता है हमारा, तो हम सोचते भी कि चलो अगर आज हैं मम्मी पापा के साथ, कल नहीं रहेंगे तो वो यूज़ कर लेगा, लेकिन जब कोई है ही नहीं तो फिर चार चीज़ें फैला के क्या करना है। सो इस वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ कि ज़्यादा चीज़ मैं बढ़ाऊँ। जो चीज़ मम्मी पापा के लिए यूज़ के लिए है सो है, और जो चीज़ नहीं है वो बहुत चीज़ हो जाएंगी मम्मी पापा के लिए, सोचना तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर बेटी है तो ज़रूरी नहीं है कि
मतलब बेटा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि बेटियाँ माँ बाप के लिए सोचती नहीं है। जितना बेटियाँ सोचती हैं आजकल के डेट में, बेटे भी नहीं सोचते होंगे अपने माँ बाप के लिए। सो बस मैं तो यही कहूँगी कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए जान हूँ, और मेरे लिए मेरे मम्मी पापा मेरे जान है। बस मैं आज हूँ तो मम्मी पापा के लिए हूँ, और मेरे मम्मी पापा अगर आज हैं तो हम लोगों के लिए हैं, बस और कुछ नहीं। रही बात अब सारी चीज़ों की, तो मैं देख लेती हूँ ये सारी चीज़ें जो फैली हुई है उसको बस रख लेती हूँ अच्छे से, फिर आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में हंसते हुए नए चेहरे के साथ दोस्तों। बाय।